में आपको बताया हुआ है 10 मिलीमीटर इक्वल क्या होता है 1 सेंटीमीटर, क्या होता है 1 सेंटीमीटर बताया हुआ है। फिर क्या है 10 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर, ठीक है। 10 डेसीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 डेकामीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा, और 10 हेक्टोमीटर जो होगा वो क्या होगा 1 किलोमीटर होगा। इसको ऑफलाइन क्लास में बता दिया हूं। क्वेश्चन कैसे हैं बच्चों? क्या है सीटेड क्लास का जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है उस क्लास में आपको हम सीडीपी पूरा करवा दिए हैं, और आपको मैथ का भी टाइम कम बच गया। तो क्या करना है, मैथ का जो भी प्रीवियस ईयर है 2011 से लेकर 24 तक, वो सारा प्रीवियस ईयर का मैथ का सॉल्यूशन आपको एक साथ हम देने वाले हैं। आज क्या कर रहे हैं, आज जो है 2024 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था ना, वो जो मैथ का सेट है 1 to 5 वाला, वो आज हम एनालिसिस करवा रहे हैं। तो मैथ के क्वेश्चन में क्या है आपका, मैथ में 30 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? तो मैथ में आपका 30 क्वेश्चन है। तो मैथ में जो आपका 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में है। तो एक पार्ट में क्या है, तो एक पार्ट में आपका पेडागोजी है, और एक पार्ट में क्या है आपका मैथ का कंटेंट है। 15 क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी है और 15 क्वेश्चन क्या है आपका कंटेंट है। तो क्या कर रहे हैं अभी आपको जो 15 नंबर कंटेंट है ना, ये आपको हम सोल्व करवा दे रहे हैं। अब 15 जो आपका पेडागोजी बच गया, वो पेडागोजी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यानी एक क्लास में पेडागोजी हो जाएगा, एक क्लास में कंटेंट हो जाएगा, आपका मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी आपका जो 15 नंबर का कंटेंट है उसको हम करवा दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैथ में क्या होता है, 30 से 60 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2024 का हम सेट आपके पास लाए हैं। 2024 का दिसंबर जो एग्जाम हुआ था ना दिसंबर में, वो सेट आपके सामने हम लाए हैं। तो यही क्या है आपका 24 का सेट है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ देखिए 31 से दिया हुआ है, तो 31 से लेकर 60 तक इसमें 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। जो 15 नंबर जो मैथ का है वो हम करवा दे रहे हैं, पेडागोजी छोड़ देंगे, पेडागोजी बाद में करवाएंगे आपका। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पेडागोजी है, 32 में क्या है पेडागोजी है, 33 में देखिए 33 क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो किसी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। कोई संख्या है, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर दुगुनी होती है। मान लीजिए यह 4 है, इस 4 में क्या जोड़ने पर दुगुनी हो जाएगी, तो 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 4 की दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 की दुगुनी हो जाएगी। ये 5 में क्या जोड़ेंगे दुगुनी हो जाएगी, तो 5 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह दुगुनी हो जाएगी, 5 की दुगुनी हो जाएगी। तो कह रहा है इसमें क्या कर रहा है, एक संख्या कोई एगो संख्या है, मान लेते कोई एगो संख्या है, ये संख्या है। तो इस संख्या में क्या जोड़ दिए हैं, 8 जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए 8, तो ये दुगुनी हो गई है। दुगुनी मतलब इसका दुगुनी हो गई, इसका मतलब संख्या कितना था 8 ही था। इस संख्या कितना था 8 ही था। तब ना इस 8 में क्या किया 8 जोड़ दिया, तो 8 का दुगुना 16 हो गया। इसका मतलब वो संख्या कितना था 8 ही था। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी एक संख्या में 8 जोड़ दिया गया है तो वो दुगुना हो गया। इसका मतलब संख्या पहले से भी 8 ही रहा होगा, तब ना 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दुगुनी हो जाएगी। तो इस तरीके से सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 34 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 34 नंबर है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में चला गया हुआ है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको डाउनलोड कर लेना है, तब सारा क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बार बार क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि तो ये सीडीपी आपका आखिरी सीडीपी रहेगा, ये सीटेट आखिरी सीटेट है। क्यों, क्योंकि इस सीटेट के बाद आपको बीपीएससी टीआई 4 आने वाला है, तो इसको एकदम पूरा जान लगा के निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या लिखा हुआ है, ध्यान देखिए। 1 मिलीमीटर बराबर, 1 मिलीमीटर बराबर, तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर मीटर ऑप्शन दिया हुआ है। आपको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए हैं, क्या पढ़ाए हुए हैं, तो दूरी का जो मापन में आपको बताए हुए थे 10 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर। क्या होता है 1 सेंटीमीटर पढ़ाए हुए हैं। फिर क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डेसीमीटर, ठीक है। और 10 डेसीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 10 मीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है। और 10 डेकामीटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा। और 10 हेक्टोमीटर जो होगा वो क्या होगा 1 किलोमीटर होगा। ये सब के सब ऑफलाइन क्लास में करवा दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 1 मिलीमीटर, तो बताइए मिलीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, तो अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना होगा तो 10 से गुना करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना होगा 10 से गुना करेंगे, लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ 1 मिलीमीटर, तो बताइए 1 मिलीमीटर है, क्या है 1 मिलीमीटर। ऑप्शन क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में मीटर में, पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो 1 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए 1 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 1 मिलीमीटर इक्वल टू
1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेसिमल लगता 0.1 सेंटीमीटर होगा। क्या कहीं ऑप्शन में ये दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है ना। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 देखिए 35 में क्या दिया हुआ है? 35 देखिए 35 में क्या दिया हुआ है? पॉलीगन के बारे में दिया हुआ है, बहुभुज के बारे में दिया हुआ है। आपको हम बता दिए हुए बहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज किसे कहते हैं ये आपको बताए हुए क्लास में पढ़ाए हुए हैं। देखिए बहुभुज क्या है? जैसे कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। यहाँ देखिए यह सामने आपके सामने क्या दिख रहा है? तो ये आपके सामने त्रिभुज दिख रहा है। तो इस त्रिभुज में काय गो भुजा है? 3 गो भुजा है। तो यह त्रिभुज, तो ये भी एक प्रकार का बहुभुज हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको? 4 गो भुजा दिख रहा है। तो यह भी क्या है? 4 गो भुजा वाला बहुभुज, यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम लोग? चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। ये जो सामने देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? तो ये आपको 5 गो भुजा वाला बहुभुज है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पंचभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पंचभुज। ये क्लास में पढ़ाए हुए हैं, तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, सप्तभुज हो गया, अठभुज हो गया। ये सब का सब क्या है? बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है। लेकिन कह रहा है बहुभुज में कैसा बहुभुज? सम बहुभुज। सम का मतलब होता है जिस बहुभुज का सभी का सभी भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? सम बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम बहुभुज। तो इसमें बताइए इसमें कौन बहुभुज है जिसमें सभी भुजा बराबर है? यहाँ देखिए तो कौन बहुभुज इसमें सभी भुजा बराबर है? तो यहाँ देखिए पहली बात वृत्त तो बहुभुज होगा ना, ये खत्म हो गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुजी बहुभुज होता है, लेकिन समद्विबाहु मतलब इसका दुइयों का भुजा बराबर है, उसलिए क्या होगा? समबहुभुज नहीं होगा। पंचभुज सीधे पंचभुज है, सीधे पंचभुज है, तो सब भुजा बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो वर्ग है वर्ग, तो वर्ग एक ऐसा बहुभुज है जिसका क्या हो? सभी के सभी भुजा बराबर है। सभी का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग में पढ़ाए हुए आपको क्लास में हम, इसलिए वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग सम बहुभुज हो जाएगा। वर्ग तो बहुभुज है लेकिन कैसा बहुभुज है? सम बहुभुज है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वर्ग सदैव सम बहुभुज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ये समझ में आ गया? इसको वीडियो को पॉज करके रोक के जो है ना आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? अब इसको देखिए नेक्स्ट। त्रिभुज के सभी कोण का योग कितना होता है? तो बताइए, आपको हम त्रिभुज पढ़ाए हुए थे। क्या पढ़ाए हुए थे? क्लास में त्रिभुज पढ़ाए हुए थे। त्रिभुज क्या होता है? तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? त्रिभुज हो गया। 3 भुजाओं से घिरी आकृति है। तो यहाँ पे देखिए कोना है, ये सब देख रहे हैं, शीर्ष हो गया। तो त्रिभुज में भुजा कै गो होता है? तो इस त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। भुजा AB हो गया, भुजा BC हो गया, भुजा CA हो गया। तो 3 गो भुजा हो जाएगा। ये सब पढ़ाए हुए हैं। कौन कहेगा? तो त्रिभुज में कौन कै गो होगा? 3 गो कौन होगा। कौन A होगा, कौन B होगा, कौन C होगा। तो इसमें कौन भी कितना होगा? 3 गो होगा। ये शीर्ष देख रहे हैं, शीर्ष, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष कै गो होगा? शीर्ष कै गो होगा? तो शीर्ष भी कितना होगा? 3 गो होगा। अब समझिए तो होता है अंतः कोण और बाह्य कोण होता है। आपको अंतः कोण बाह्य कोण दोनों समझाए हुए हैं, लेकिन यहाँ सीधे कोण यानी अंतः कोण पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा? 180 पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 180। यानी कि कोण एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज 6 प्रकार के होता है। भुजा के आधार पर भी 3 होता है और कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज होता है। आपको सब के बारे में पढ़ा दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ? ये आपका पेडागोजी से है, उसलिए पेडागोजी को अभी हम होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 38, ये भी आपका पेडागोजी है। यहाँ जो 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको बनाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। 40 में क्या लिखा हुआ है? 25,454 प्राप्त करने के लिए इस तीनों के योग में से क्या घटाना होगा? क्या कह रहा है? 25,454 प्राप्त करने के लिए, इतना प्राप्त करने के लिए 9,909, फिर कह रहा है 9,099, फिर कह रहा है 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? तो पहले तो हम इसका योग निकालेंगे, तो 9 तिहाई 27 के साथ 2 बच गया, 9 2 11 के 1,
फिर कह रही 1 बच गया, 9 आए 1 10 के 0, कह रही 1 बच गया, 9 3 27 आए 1 28, 28,017 हो गया। कह रहा है इस तीनों के योग में से क्या घटा है, इस तीनों के योग में से क्या घटा है ताकि यह प्राप्त हो जाए। तो तीनों का योग कितना आ गया, 28,017 आया, यानी 28,017 में क्या घटा है ताकि यह प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, इसमें से ही घटा देंगे, वही बात हो जाएगा। तो क्या है 25,454 है, घटा देंगे, हटाएंगे तो देखिए 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, 11 में से 5 गया, 6 बचेगा, ये बच गया 9, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, ये बच गया आपका 7, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, यानी 2563। क्या हो जाएगा, 2563 हो जाएगा। यानी इस तीनों के योग में से, इस तीनों के, यहाँ देखिए, इस तीनों के योग में से, इस तीनों के योग में से अगर हम 2563 घटा देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आपको 25,454 प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, 25,454 प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका मतलब ये सही आंसर 2500, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 नंबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर। 41 में क्या चीज के बारे में दिया हुआ है, 41 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्या। देखिए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम कंपोजिट आपको हम बताए हुए हैं। अभाज्य और भाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या आपको बताए हुए हैं, अभाज्य संख्या, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। यानी वह नंबर जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे, वह नंबर जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे, 1 और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे उसे को अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत बार पढ़ाए हुए क्लास में। जैसे यहाँ देखिए 2 है, तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 3 है 1 से कटेगा खुद से कटेगा, 5 है 1 से कटेगा खुद से कटेगा, 7 है, 11 है, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, फिर 23 हो गया, फिर आपका 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। इसको गिन लीजिए, 15 को पूरेगा, एक गिन लीजिए इसको, 15 को पूरेगा। यानी 1 से लेके 50 तक का अभाज्य संख्या है, 15 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इसके बाद चलिए 50 के बाद, यहाँ देखिए जो देख रहे हैं आप लोग, 53 हो गया, फिर 59 हो गया, फिर 61 हो गया, फिर 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, 79 हो गया, आपका फिर क्या होगा, 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ये गिनिएगा, ये 10 को पूरेगा। कितना पूरेगा ये, आपको 10 को पूरेगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को पूर गया ना। यानी 1 से लेके 50 तक क्या है, 15 भाज्य संख्या है। 50 से लेके 100 तक 10 गो है, यानी 1 से लेके 100 तक क्या होगा आपका, 25 गो भाज्य संख्या। कितना भाज्य संख्या हो गया, 25 हो गया। ये समझ में आ गया, भाज्य समझ में आ गया। उसके बाद बताइए, अगर आपसे कभी पूछ दिया, क्या पूछ दिया आपसे, अगर आपसे कभी पूछ दिया, क्या पूछ दिया आपसे, कुछ भी पूछ दिया, मान लीजिए आपसे कभी पूछ दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। पूछेगा सम अभाज्य संख्या, 2 के अलावा जो भी अभाज्य संख्या सबको सब विषम है। कहीं पूछ दिया सम अभाज्य संख्या, तो वो भी क्या होगा, 2 हो जाएगा। पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। 2 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 11 हो जाएगा। 2 अंकों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, 97 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये है, ये सबके सबके अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या होता है, अभाज्य के उल्टा क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है इसके उल्टा, भाज्य होता है। भाज्य मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, जो अभाज्य नहीं है, ये नहीं, जो अभाज्य नहीं से भाज्य होबे करेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मतलब जो संख्या कम से कम 3 गो संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या कम से कम 3 संख्या से कटे उसे भाज्य, कम से कम 3 बोले हैं, अधिक से अधिक कितनों से कट सकता है। तो यहाँ देखिए 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 संख्या से कट रहा है ना, कम से कम 3 से कटेगा। 6 देखिए 6 हो जाएगा। 8 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। ये चारों संख्या से कट रहा है, तो ये क्या होगा, भाज्य हो जाएगा। 9 भी क्या है, भाज्य हो जाएगा। 10 भी क्या है, भाज्य हो जाएगा। 12 भी भाज्य हो जाएगा। 14 भाज्य। ये सब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्यों, आप लोग क्लास में पूरा हम पढ़ा दिए हुए हैं। देख लीजिए अब इसको,
पूछ दिया सबसे छोटी, क्या पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम विषम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। लेकिन एक देख रहे हैं, एक न भाज्य में ना भाज्य में है, एक जो है ना भाज्य में है और ना अभाज्य में है, इसलिए हम लोग लिखते हैं 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ, एक न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। ये ध्यान रखिएगा, एक क्या है, एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न ही अभाज्य है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना, यहाँ देखिए सही कथन को कैसे चुनेंगे। एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत, एक अभाज्य नहीं है। एक भाज्य संख्या, ये भी नहीं है। एक दोनों है, अभाज्य और भाज्य, बिल्कुल गलत। एक न तो अभाज्य और न ही भाज्य, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन में समझ में आ गया, आपका चैप्टर भी रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब क्या लिखा हुआ है, 42 में क्या लिखा हुआ है, 42 में सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो, यानी जो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू टर्म, हिंदी में क्या लिखा हुआ, नीचे दिए गए संख्या को पैटर्न देखकर अगला 2 संख्या लिखिए। क्या है पैटर्न, एक देख रहे हैं, एक 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो ये क्या होगा, 6 का क्यूब, क्या होगा, ये 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और यहाँ 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, कितना हो जाएगा, 343। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो ये क्या होगा, 6 का क्यूब, क्या होगा, ये 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और यहाँ 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, कितना हो जाएगा, 343। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए, हाँ नेक्स्ट में फिर देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट समझिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो सब काम गड़बड़ाएगा। इसमें गुणा दिया हुआ है, क्या दिया, गुना दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है, 25 दशमलव हम गुना करते हैं, 25.3 गुने 5 है, फिर माइनस 35 भागा 5, सॉरी 35 भागा क्या है बच्चों, 35 भागा 5 है, ये 35 भागा 5 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, -3 गुने 18.5, -3 गुने 18.5 दिया हुआ। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, कुछ भी नहीं करना है, बोर्ड मास का नियम पता है, गुना करना है, भाग करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये गुना अलग है, एक साथ रहता है ना तब जाके पहले भाग करते हैं, कोई दिक्कत, पहले ये गुना अलग है, ये भाग अलग है, ये गुना अलग है, तीनों को एक साथ कीजिए। 25.5 में 3 से गुना कीजिए, 3 5 15 के 5 हाथ से लगल 1 हो जाएगा, 50 25 26 के 6 हाथ से लगल 2 हो जाएगा, 15 10 2 12 हो जाएगा, 126.5 हो गया। यहाँ भाग कीजिएगा, 35 में 5 से भाग करने पर क्या बचता है, 7 बचता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 7 लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या दिया, माइनस दिया हुआ है, गुना करना है ना, 5 थे 15 के 5 हाथ से लागल 1 हो गया, 8 थे 24 25 के 5 हाथ से लागल 2 हो गया, 3 कम 3 2 5 हो जाएगा, है ना, यानी 55.5 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ देखिए 126.5 एक साथ हो गया, और ये दोनों का साइन सेम है, जोड़ देंगे, 55 7 कितना हो जाएगा, 62, ये क्या हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। अब घटा देंगे इसको, घटाने आता है ना, 126.5 में से 62.5, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे तब घटाएंगे, ठीक है। ये आप लोग को इतना बेसिक तरीका से पढ़ा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो।
5 में से 5 गया 0 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 12 में से 6 गया 6, यानी 64 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी ऑप्शन में 64 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है 64, आपका सही आंसर क्या होगा 64 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, देखिए क्या है 46 नंबर। 46 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है 46 नंबर, 46 में क्या देखिए 46 में क्या दिया हुआ है, किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम, एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते निम्नलिखित में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। मेढक जो है मेढक वह एक बार में 3 कदम पर छलांग लगाता है, खरगोश 7 कदम पे। जैसे मान लीजिए एक मेढक खरगोश हो गया, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम 8 कदम 9 कदम 100 ऑन दिया हुआ है, बहुत सारा कदम दिया हुआ। ठीक है, तो मेढक जो एक बार कुदकता है, मेढक तक 1 छलांग 2 छलांग 3 छलांग, मेढक एक बार में यहाँ कुदक के जाता है पहला छलांग में। लेकिन जो खरगोश देख रहे हैं, खरगोश जो है 7वां पे जाता है एक बार में। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस 7वां पे जाता है। मेढक यहाँ पे तीसरा पे, खरगोश 7वां पे, दोनों एक साथ कैमा पे जाकर मिलेगा, दोनों का कुछ नहीं करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 21वां कदम पे दोनों क्या होगा एक साथ मिलेगा। सॉरी 21वां कदम पे, हाँ 21वां कदम पे क्या कर एक साथ दोनों मिलेगा। तो इसमें 21 का जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो चेक कीजिए कौन 21 से कटने वाला है। ये कटने वाला है, ये कटने वाला है, ये कटने वाला है, ये कटने वाला, सब में 21 से भाग कीजिए, जो 21 से कट जाएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन कटेगा 21 से, तो 21 से चेक कीजिएगा, सब में बार बार से भाग दीजिए। उससे अच्छा क्या कीजिएगा 21 से कटने के लिए 7 3 दोनों से कटेगा, तो देखिए जो इसमें से 7 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 7 3 से नहीं कटेगा, ये देखिए ये 3 से, ये देखिए 7 से कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 3 3 6 4 10, ये 3 से नहीं कटेगा। ये देखिए ये जो है ना 7 3 10 1 11, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम क्या होता है, सब अंक को जोड़ देते हैं और सब अंक को जोड़ते हुए अंक योग, अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगा, नहीं तो 3 से नहीं कटेगा, यही ना है। इसको देखिए 7 3 10 5 15, ये 3 से कट जाएगा, तो 7 से चेक कीजिए, तो 7 से चेक कीजिएगा 7 से 7 में 35, हाँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये देखिए ये 5 3 4 3 7 5 12, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन 7 से चेक 7 ना, ये 7 से नहीं कटेगा, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये वाला पूरा। तो घसा दिए, लेकिन देख लेते क्या ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा, जो दोनों से कटेगा वही आंसर होगा, दोनों से कौन कटेगा ये कटेगा, उसका सही आंसर क्या होगा 378 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर में है, ग्रुप में सारा क्वेश्चन गया हुआ है। 2.2/3 समकोण में कितने, आपको हम कल पढ़ाए थे, क्लास में पढ़ाए हुए थे, कल क्लास में पढ़ाए हुए थे। अब इसको देखिए एक बार कैसे बनेगा। सो एक समकोण में क्या डिग्री होता है बताए थे ना क्लास में, तो एक समकोण में आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है, एक समकोण में 90 डिग्री होता है। तो बताइए एक समकोण, तो एक समकोण में आपका 90 डिग्री होता है ना। तो कितना समकोण कह रहा है, तो ये कह रहा है 2.2 होल 2/3 समकोण में कितना हो जाएगा। तो इसमें गुना कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, गुना करेंगे 90 से, गुना 6 2 8, ये 8/3 हो गया। इसमें क्या करेंगे 90 डिग्री से गुना करेंगे, 3 से कटेगा 30 हो जाएगा, 8 3 24 डिग्री, यानी कि 240 डिग्री इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, यहाँ 240 है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 हो गया। नेक्स्ट देखिए 15 को, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लिस्ट, यानी कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है भाई, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 750 रुपये एगो पैकेट के दाम है, किसी आदमी ने 75 पैकेट किना है, सही है ना। हाँ 701 पैकेट के दाम 750 रुपये है, अब 75 पैकेट किना है, तो कुल लागत कितना होगा, तो पहला ऑप्शन में कुल लागत हो जाएगा 750 गुने 75 हो जाएगा पहला में। ठीक है, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में निकालिए कौन सबसे कम होगा। दूसरा में कह रहा है 7.5 रुपया पैकेट का दाम, मतलब एक पैकेट के दाम 7.5 रुपया है, किसी व्यक्ति ने 750 पैकेट खरीदा है,
तो बताइए, एक पैकेट के दाम 7.5 रुपया है, किसी व्यक्ति ने 750 को पैकेट खरीदा है। ये समझ में आ गया। अब सबके गुना करके चेक करेंगे कौन सबसे कम है। अब देखिए कैसे आपको बताते हैं, उतना लंबा सोल्व नहीं करना है। 750 रुपये प्रत्येक वस्तु वाले इतना दर्जन खरीदा गया है, मतलब 750 रुपये सही लिखे है ना, 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, 7.5 रुपया वाला पैकेट वाला इतना पैकेट सही है। 750 प्रत्येक वस्तु का दाम है, 7.5 दर्जन खरीदा गया है। तो बताइए 7.5 दर्जन खरीदा गया है, मतलब काय गो पीस खरीदा गया होगा, 12 से गुना कीजिए, 7.5 गुने 12 हो जाएगा। और इतना वस्तु खरीदाया गया, एक इतना वस्तु यानी 7.5 दर्जन खरीदाया गया है। तो बताइए एक दर्जन में 12 गो पीस होता है, तो 7.5 में कितना हो जाएगा, तो 7.5 गुने 12 करेंगे, इतना पीस हो गया। अब एक पीस का दाम, एक वस्तु का दाम 750 रुपया है, तो कुल कितना खर्चा होगा, तो क्या करेंगे इसमें 750 से गुना कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखिए कौन सही होगा। ऑप्शन 4 में कह रहा है 7.5 रुपया प्रत्येक वस्तु वाले 75 दर्जन खरीदा गया है, यानी वस्तु का दाम क्या रुपये है, वस्तु के दाम 7.5 रुपया है, ठीक है, 7.5 रुपया है, 75 दर्जन खरीदा गया है, यानी 75 दर्जन यानी 75 गुने 12 इतना हो जाएगा टोटल। अब गुना कीजिए कौन सबसे कम आएगा। तो देखिए आई में कहीं दशमलव नहीं दिख रहा है, तो जोन में दशमलव नहीं दिख रहा है वह सबसे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन हमको बड़ा से कोई मतलब नहीं है। एक बात गौर कीजिएगा, कौन सबसे कम होगा, गुना कीजिएगा। तो यहाँ देखिए पहले आप 75 गुने 75 कीजिए, तो 50 25 और 8 7 56 इतना हो जाएगा, और 2 गो जीरो बैठा दीजिए, हो गया। मतलब 75 गुने 75, 75 के स्क्वायर आपको सिखाए हुए हैं ना, तो 75 के स्क्वायर निकालना होगा, तो 5 के स्क्वायर यहाँ 25 लिख देंगे, और 7 में 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 7 8 56 हो जाएगा, ये गुना कर दिए, 5625 हो गया, सॉरी 5625 हो गया, ये 5625 हो गया, ठीक है। और ये 2 को जीरो लिख दिए। अब देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे 2 अंक बाद पॉइंट, यानी 5625 रुपया ये हो जाएगा। एक बात को गौर कीजिए, यहाँ भी हम जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ भी जीरो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव के बाद जीरो है तो ऐसे इसमें दिया नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए एक बात गौर कीजिए, इसमें 7.5 से 750 में गुना करना है, इसमें भी 7.5 है, 750 है, इसमें भी 7.5 है, इसमें भी क्या है 7.5 है, इसमें 750 से ज्यादा है, 750 से क्या है ज्यादा है, उसमें सबसे छोटा क्या होगा ये हो जाएगा। ऐसे समझिए, ये सबसे बड़ा है, इसमें दशमलव नहीं थे, ये सबसे बड़ा हो गया, ये क्या हो गया सबसे बड़ा हो गया। पर इसको गौर से समझिए, नहीं तो काम गड़बड़ाएगा, काम नहीं गड़बड़ाना चाहिए। ये आपका सीटेट आखिरी सीटेट है बीपीएससी के लिए, उसलिए ये सबसे बड़ा होगा, दशमलव नहीं है, 750 गुने 750 है। यहाँ देखिए यहाँ भी 750 गुने 750 दिख रहा है, समझ में आया। अरे यहाँ भी 750 गुने 750 से तनका 750 में 10 से गुना करेंगे ना तब 750 आएगा, सॉरी 75 में 10 से गुना करेंगे तब 750 आएगा। यहाँ 750 गुने 12 है, इसका मतलब ये 750 से ज्यादा है, लेकिन ये जो दिख रहे हैं ये वाला ये सबसे छोटा दिख रहा है, तो सही आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा। ज्यादा दुख तकलीफ है तो गुना कीजिए, आपको गुना का ट्रिक बताया है तो गुना कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है, क्या दिया हुआ है 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें एक ही क्वेश्चन है ना, हाँ इसमें एक ही क्वेश्चन, देखिए 51 नंबर देख लीजिए, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन सामने मोबाइल रखिएगा, सामने पीडीएफ रखिएगा, पहले पीडीएफ को पढ़िएगा तब जाकर ये वीडियो देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। ब्रिज के पास तार है जमीन घेरने के लिए, क्या है ब्रिज के पास, ब्रिज नाम का व्यक्ति है जिसको पास तार है जमीन घेरने के लिए, क्या घेरने के लिए जमीन है, वो जमीन घेरने के लिए उसको पास तार है। तार की लंबाई कितना दिया हुआ है, तार की लंबाई है 100 मीटर है, कितना लंबाई है तार का, तो तार की लंबाई आपका 100 मीटर है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसे जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम पूरे। इसका मतलब हुआ
इस सब को गुना कीजिए, इस 100 आपको फंसाने के लिए दे दिया हुआ है, सब में देख ले, सब में वही काम किया है। 100 का मतलब क्या हुआ, ये लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कीजिए, 100 पूरना चाहिए। तो ये लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे 50 में 2 से गुना करेंगे 100 पूरेगा नहीं पूरेगा। 30 + 20 लंबाई चौड़ाई को जो 50 में 2 से गुना करेंगे 100 पूरेगा नहीं पूरेगा। 25 25 50 50 हो गया, 50 में 2 से गुना करेंगे 100 पूरेगा नहीं पूरेगा। 45 5 50 में 2 से गुना 100 पूरेगा, यानी सब में 100 पूरेगा, इसलिए आपको मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पे 100 दे दिया गया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन होगा, किसको गुना करने पर सबसे बेसी पूरेगा। तो जिसको गुना करने पर सबसे बेसी पूरेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए गुना कीजिए, कौन सबसे अधिक पूरेगा। गुना करने का ट्रिक देखिए, 30 × 30 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 × 25 25 के स्क्वायर आपको पता है 625 हो जाएगा। आपको बता दिया हुआ है ना, 1 से लेके 25 तक स्क्वायर आपको पूरा कंठस्थ चाहिए, और 1 से लेके 10 का तक का क्यूब कम से कम ये आपको कंठस्थ चाहिए। ये कंठस्थ नहीं होगा तो आपका सारा कुछ गड़बड़ाएगा। अब देखिए, क्योंकि आप मान लीजिए सीडीपी पास कर कीजिएगा, सीटेट पास कीजिएगा, पेपर 1 में पास कीजिएगा, 1 to 5 के पास करते हैं, तभी तो आपको कम से कम 16-17 नंबर का मैथ बीपीएससी पढ़ना पड़ेगा ना। तो बीपीएससी मैथ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको मैथ स्ट्रांग अभी से भी कीजिए, बाद में बहुत फायदा करने वाला है आपको। पूरा कीजिए, 45 पंचे कीजिए, 50 25 के 5 हाथ से लागल 2, 5 का 20 आ 2 22, देखिए तो और कम आ गया, 225 से आ गया। 35 × 15 कीजिए, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 × 45 7 क्या हो जाएगा 52, ये और कम आया। सबसे बेसी कौन है, सबसे बेसी ये वाला देख रहे हैं, सबसे बेसी यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। गुना करने पर जो सबसे ज्यादा आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, देखिए स्पष्ट दिख रहा होगा, स्पष्ट पढ़ लीजिए। पहले क्या लिखा हुआ है, 7.1/2, क्या लिखा हुआ है 7 पूर्णांक मतलब 7.5। स्पष्ट नहीं दिख रहा है क्या, हमको ऐसा क्यों फील हो रहा है सब लोग स्पष्ट नहीं दिख रहा है। स्पष्ट नहीं दिखेगा तब आपको स्पष्ट दिखाया जाएगा, स्पष्ट दिखेगा तब स्पष्ट समझ में आएगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा स्पष्ट नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 7.5 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितना पैकेट बनेगा। तो कुल नमक आपके पास कितना है, तो यहाँ देखिए कुल नमक आपके पास कितना है, तो कुल नमक हो गया 7 × 14 1 15/2, कितना किलोग्राम है 15/2 किलोग्राम नमक आपके पास है, और एगो पैकेट में 1/12 किलोग्राम आ रहा है, तो कुल कितना पैकेट होगा। तो कुल पैकेट कह रहा है, क्या कह रहा है, कुल पैकेट कह रहा है। तो आप क्या कीजिए, कुल पैकेट कितना हो जाएगा, तो कुल नमक में भाग कर दीजिए, 15/2 है ना, तो कुल नमक में भाग कीजिए, कितना से भाग हो जाएगा 1/12 से, 1/12 से भाग कर दीजिएगा, बन जाएगा। तो 15/2 भाग को गुना में कीजिएगा, 12/1 हो जाएगा, 2 से कटेगा 6, 15 × 6 = 90, कैगो पैकेट बनेगा 90 पैकेट। ऑप्शन में तो हमको नहीं दिख रहा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, कैगो पैकेट है 90 गो पैकेट है, कैगो पैकेट बनेगा, कुल आपका 90 गो पैकेट बनने वाला है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, सारा समझा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, क्या कह रहा है, यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यामिना ने पासा होता है ना, पासा लुड्डो गोटी, उसी को 10 बार ऐसे ऐसे उछाला, तो उछाला तो पहला बार क्या हुआ, तो पहला बार उसको 5 आया, दूसरा बार 3 आया, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे होगा ऐसे होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 बार पासा को उछाला गया, तो पासा पे 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो एक बार 5 आया, एक बार 3 आया, 2 बार 6 आया, एक बार 4 आया, फिर 5 4 आया, 1 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। निम्नलिखित में से उसे अधिकतम बार क्या प्राप्त हुआ, अधिकतम बार क्या है, देखिए 3 बार है, 3 अधिकतम बार कौन प्राप्त हुआ, 3 बार है, तो बच्चा वाला सवाल दे दिया हुआ, नर्सरी क्लास वाला। पार्सल भेजने की दर दिया हुआ, पार्सल नहीं होता है, पार्सल जो आप लोग मंगवाते होइएगा फ्लिपकार्ट वगैरह से, पार्सल सब आता है, तो पार्सल भेजने का रेट दिया हुआ है। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम होगा तो उसे 15 रुपया देना पड़ेगा।
अगर आपके पास पार्सल आया, वो पार्सल के भार 50 ग्राम होगा या 50 ग्राम से कम होगा तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा पार्सल वाला को। उसके बाद कह रहा है उसके बाद अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब समझिए, अगर पार्सल 50 ग्राम का होगा या 50 ग्राम से कम का होगा तो आपको मात्र 15 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन जैसी 50 ग्राम से बढ़ेगा, 50 ग्राम से 1 ग्राम बढ़ गया तो 50 ग्राम से आगे 1 से लेकर 50 तक, यानी अगला 50 ग्राम तक, इसके बाद जो बढ़ेगा तो इसके बाद जो बढ़ेगा तो 50 ग्राम के 7 रुपया लगेगा। 50 ग्राम का इसका मतलब 50 ग्राम से कम होगा, 1 ग्राम होगा, 1 से 50 ग्राम के बीच में होगा तो आपको 7 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपका पार्सल 50 ग्राम या उससे कम का, नहीं दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए नहीं दिख रहा था, कलर चेंज कर दिया। अगर आपका पार्सल 50 ग्राम का होगा या उससे कम का होगा तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका पार्सल 50 ग्राम नहीं 51 ग्राम से 100 ग्राम तक का होगा तो आपको 15 रुपया के साथ साथ 7 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी आपका पार्सल 1 ग्राम से 50 ग्राम के बीच में कुछ बढ़ेगा तो 7 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब देखिए आपको समझ, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। हाँ, पार्सल का भार 50 ग्राम से कम होगा तो बताइए, दिए रेट भी आपको बता दिए हैं। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार कितना है, 350 ग्राम है, तो उसको कै रुपया देना पड़ेगा। देखिए पार्सल 350 ग्राम है, कै ग्राम, 350 ग्राम। तो यहाँ देखिए पहिलका 50 ग्राम के लिए उसको 15 रुपया पार्सल वाला को देना पड़ेगा। अब कितना बच गया, अब 300 ग्राम बच गया ना। अब 300 ग्राम बच गया तो अगला 50 ग्राम के लिए 7 रुपया है। में कै गो 50 ग्राम वाला होगा तो 500 से 50 से भाग करेंगे, नहीं 6 गो होगा, नहीं 6 7 42 रुपया। यानी इसको 300 ग्राम के लिए 42 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो 15 बच गया, 15, इसके लिए कितना देना पड़ेगा इसको। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 300 ग्राम बच गया तो इस 300 में 50 से भाग करेंगे 6 होगा, 6 7 42 हो गया, सही है, 42 सही है, 42 रुपया ये हो गया। तो ये 300 ग्राम के लिए 42 रुपया देना पड़ेगा। और उसका पहले का 50 ग्राम के लिए 15 रुपया देना पड़ेगा। तो कुल का रुपया देना पड़ेगा, तो कुल 15 रुपया प्लस 42 रुपया, यानी उसे 57 रुपया पे करना पड़ेगा पार्सल वाला को। उसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग का वीडियो कैसा लगा, इसे ऑफलाइन पढ़ा रहे थे और ऑनलाइन में आज कैसा लगा है। 24 को करवा दिए हैं, 23 से लेकर पहले 10 तक करें, 11 तक करेंगे आपका ये मैथ का कंटेंट, तब इसका फिर पेडागोजी लाएंगे। चलिए धन्यवाद।